देखो, लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करेंगे जब तक तुम डेंजरस नहीं बन जाते। और मेरे डेंजरस बोलने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम वायलेंट हो जाओ। मेरे डेंजरस बोलने का मतलब ये है कि तुम स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और कोल्ड माइंडेड बनो। यानी कि लोग जब तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तब तुम्हें साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड करना है। मैकियावेली, एक इटालियन फिलोसोफर, जिसके हिसाब से ये दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, यहाँ बस पावर और सर्वाइवल का गेम चलता है। और जिसे गेम समझ आ गया वो कभी हार नहीं सकता। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और उन लोगों के लिए है जो ब्रोक हैं, लॉस्ट हैं, धोखा खा चुके हैं, लेकिन अब वो डेंजरस बनना चाहते हैं। तो अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम वो इंसान बिल्कुल भी नहीं रहोगे जो तुम वीडियो देखने से पहले थे। सो लेट्स टॉक अबाउट 8 ruthless lessons that will make you dangerously smart. Lesson 1, everyone is selfish, even the ones who love you. ये दुनिया ना एक मार्केट है और यहाँ पे इमोशन भी ट्रेड होते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई तुम्हारे साथ जेन्युइन है या तुम्हारे साथ बिना मतलब के है तो तुम गलत हो, क्योंकि लोग किसी के साथ भी तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें उनसे कुछ मिलता है, चाहे वो अटेंशन हो, कन्वीनियंस हो या इमोशनल सिक्योरिटी हो। जब उनका काम हो जाता है तो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मैकियावेली कहता है कि ह्यूमंस आर अनग्रेटफुल, फिकल्स, लायर्स एंड डिसीवर्स। हो सकता है तुम्हें ये बात अभी समझ ना आ रही हो, लेकिन जब कोई तुम्हारा यूज करने के बाद तुम्हें इग्नोर करेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगी। सो बेसिकली मैकियावेली के कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस दुनिया में किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है और ना ही किसी को अपने पेन के बारे में बताना है, क्योंकि तुम्हारा पेन लोगों के लिए सिर्फ टाइम पास है। दे डोंट केयर हाउ टायर्ड यू आर, हाउ मच यू गेव और हाउ रियल योर इंटेंशंस वेयर। सो स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन, स्टार्ट ऑब्जर्विंग पैटर्न्स एंड बी काइंड बट डोंट बी ब्लाइंड। और अगर तुम अब ये बात करो ना कि मेरा नेचर यही है कि मैं हर किसी के साथ लॉयल रहता हूँ, तो देखो, लॉयल रहना बुरा नहीं है, लेकिन लॉयल्टी एक लग्जरी आइटम है और हर किसी के पास अफोर्ड करने का बजट नहीं होता। तो तुम भी हर किसी को ऑफर करना बंद करो। लेसन 2, इमोशंस आर योर वेपन, कंट्रोल इट अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू। देखो, हर इंसान इमोशनल होता है, तुम भी, मैं भी, लेकिन मैकियावेली कहता है कि रूलर वो बनता है जो अपने इमोशंस को यूज करे, ना कि उनका स्लेव बने। तुम्हारा एक्स चला गया, तुम्हारे बॉस ने इंसल्ट किया, तुम्हारे फ्रेंड ने धोखा दिया, गुड, लेट इट बर्न बट डोंट लेट इट ड्राउन यू। तुम्हारा पेन वो तुम्हारा एनर्जी ड्रिंक है, यूज इट, लिफ्ट विद इट, बिल्ट विद इट, क्रिएट विद इट। जब लोग तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हें पेन देना तो उसका यूज करना सीखो। क्राई वंस बट डोंट क्राई फॉरएवर। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे साथ आज कुछ बुरा हुआ तो आज जितना रोना है रो लो, लेकिन कल से तुम अपना काम फिर से स्टार्ट करो और अपने पेन को एक पासवर्ड की तरह समझो, जिसके मदद से तुम सक्सेस के दरवाजे को अनलॉक करोगे। एंड रिमेंबर, इमोशंस तब तक डेंजरस होते हैं जब तक उन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं। जब तुम उन पे कंट्रोल ले लेते हो तो वही इमोशंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देते हैं। लेसन 3, इमेज इज एवरीथिंग। देखो यार, तुम नोटिस करना है कि जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं और उस मूवी में विलन के पास जब थोड़ा सा क्रिश्मा आ जाता है तो ऑडियंस उसके साइड हो जाती है। दैट इज परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि लोगों को तुम्हारी रियलिटी से कोई मतलब नहीं है कि तुम रियल में कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस मतलब है उस परसेप्शन से जो उन्होंने अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में बनाया है। मैकियावेली कहता है ना कि एवरीवन सी व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। यानी कि लोग तुम्हें समझते नहीं है, वो तुम्हें जज करते हैं उस बेसिस पे जो तुम उन्हें शो करते हो। सो अपना इमेज क्रिएट करो। तुम्हारा आउटफिट, टोन, डिसिप्लिन सब तुम्हारे बारे में परसेप्शन बनाता है। तो इन सबको कंट्रोल करो, लेकिन इनके चक्कर में तुम्हें फेक नहीं बनना है। बस अपने नैरेटिव को कंट्रोल करो और जितनी जल्दी हो सके ना अपनी स्टोरी लिखना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम किसी और के भरोसे बैठे रहोगे ना, जैसे कि कोई रिलेटिव, दोस्त या कोई भी तुम्हारी हेल्प करे तो वो हेल्प तो कर देगा, लेकिन दिक्कत है ना कि जब कोई दूसरा तुम्हारी स्टोरी लिखेगा तो तुम्हारे ही स्टोरी में तुम्हें साइड कैरेक्टर बना देगा। सो मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि बी द डायरेक्टर ऑफ योर परसेप्शंस एंड बी द राइटर ऑफ योर स्टोरी एंड एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम एंड स्लोली तुम वैसे बन जाओगे। लेसन 4, साइलेंस इज योर बिगेस्ट आर्मर। ज्यादा बोलने वाले लोग ना अपने डाउनफॉल का ब्लूप्रिंट खुद लिख देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग खुद का प्लान, ड्रीम, नेक्स्ट मूव सब बता देते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि नजर लग गई। भाई वो नजर नहीं होता, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ ओवर शेयरिंग। मैकियावेली कहता है कि नेवर रिवील ऑल योर इंटेंशन, क्योंकि लोग सिर्फ सुन नहीं रहे होते हैं, वो जज भी कर रहे होते हैं और सीक्रेटली जलस भी होते हैं। और अगर तुम वहाँ पे साइलेंट रहोगे ना, तो तुम्हारा साइलेंस उनकी क्यूरियोसिटी को टॉर्चर करेगा। तो आज से एक रूल बना लो कि कम बोलना है, ज्यादा ऑब्जर्व करना है, क्योंकि तुम्हें सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तुम्हारे सक्सेस की, तुम्हें जरूरत है राइट माइंडसेट की। लेसन 5, पेन इज द ट्यूशन फी ऑफ ग्रेटनेस। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। लोगों को जो दिखता है ना, मनी, फेम और वो सिर्फ रिजल्ट है। तुम्हें पता नहीं वो हर रात क्या झेल कर गुजरा है। और अगर बात करें तो पेन तुम्हारा टेस्ट लेता है। और मैकियावेली कहता है ना कि रूलर वही बन सकता है जिसको पेन ने तैयार किया हो। देखो यार, तुम्हें हर बार तोड़ने की कोशिश होगी, लोग छोड़ के जाएंगे, प्लान्स फेल होंगे और तब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म। बट वही मोमेंट होता है जहाँ से
तुम डेंजरस बनते हो। तो पेन को अवॉइड मत करो, उसे फील करो, उसे अपने अंदर नए एक रिमाइंडर की तरह बैठा लो और हर बार जब मोटिवेशन खत्म हो उस पेन को याद करो और फिर उठ जाओ अगेन एंड अगेन। पेन से भागो मत, पेन से दोस्ती करो, क्योंकि वो तुम्हें वो इंसान बना रहा है जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेसन 6, डोंट आस्क फॉर अप्रूवल, अर्न रिस्पेक्ट। पता है 90% लोग ना सिर्फ यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये इतना बड़ा वायरस है कि इसने दुनिया के 90% सक्सेसफुल माइंड्स को खुद के अप्रूवल ट्रैप में फंसा कर मार दिया। मैकियावेली कहता है कि इट इज नॉट द टाइटल्स दैट ऑनर मैन बट मैन हु ऑनर टाइटल्स। तुम्हें किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है, किसी की सिंपैथी की, किसी की हेल्प की, किसी के वैलिडेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तुम्हारे रिजल्ट्स की, तुम्हारे ग्राइंड की। और सबको इंप्रेस करना बंद करो, अपने मिशन पे ध्यान दो, अपने गोल्स पे ध्यान दो। और कोई तुमसे ये बोले ना कि ये पॉसिबल नहीं है, उसका जवाब नहीं देना है तुम्हें, बस उनके सामने वो करके दिखा दो। लेसन 7, लाइफ इज अनफेयर बट लर्न द गेम, डोंट कंप्लेन। देखो लाइफ अनफेयर है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हर कोई एक जैसे स्टार्ट लाइन पे नहीं खड़ा है। किसी के पास कॉन्टेक्ट्स हैं, किसी के पास कैश है, किसी के पास कॉन्फिडेंस है, बट पता है तुम्हारे पास क्या है? ग्रीड, हंगर, अवेयरनेस। पता है मैकियावेली कहता है ना कि गेम को समझो, मैनिपुलेट करो, अडेप्ट करो, क्योंकि ये दुनिया कंप्लेन करने वालों के लिए नहीं बनी है, ये बनी है उनके लिए जो अपने सिचुएशन को ट्विस्ट करके अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। रूल्स को समझो, लूपहोल्स ढूंढो। यहाँ दिक्कत ये है कि सबको हीरो बनना है, लेकिन कोई गेम नहीं समझ रहा। जब तुम गेम समझ जाओगे, स्ट्रेटेजी समझ जाओगे, तब तुम्हें सिंपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। लाइफ फेयर नहीं है, बट तुम अनफेयरली स्मार्ट हो सकते हो, और वही तुम्हारा एज है। लेसन 8, बी अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल लोग ना सबसे बोरिंग होते हैं, इजी टू रीड, इजी टू ट्रैक, पर अनप्रेडिक्टेबल लोग बहुत डेंजरस होते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कभी साइलेंट रहो, कभी सेवेज, कभी काम, कि लोग सोच में पड़ जाएं कि इसको समझे कैसे, इसको मैनिपुलेट कैसे करें। और जब लोग तुम्हारे बारे में ये सोचने लगे ना, दैट इज पावर। मैकियावेली कहता है कि ऑलवेज बी द मास्टर ऑफ योर ओन एक्शंस। तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनना है पर इंटेंशनल। जब लोग सोच रहे हो कि इसे अब गुस्सा आएगा, तब तुम्हें हंसना है, और जब लोग सोच रहे हो कि तुम डाउन हो, तब तुम्हें क्वाइटली नेक्स्ट लेवल पे काम करना है। जब लोग सोच रहे हो कि ये तो चिल कर रहा है, तब तुम्हें प्लानिंग करनी है। कीप देम गेसिंग। लोगों को लगने दो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर एक दिन उनके सामने अपना एम्पायर ला के रख दो। दैट इज हाउ लेजेंड्स मूव। देखो ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं थी, ये एक आईना था जिसने तुम्हारा वो वर्जन दिखाया है जो तुम बन सकते हो। और बात करें अगर सक्सेसफुल बनने की, तो अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें डेंजरस बनना ही पड़ेगा। नॉट वायलेंट, नॉट क्रूअल, बस स्ट्रेटेजिकली अनटचेबल। ऐसा इंसान जिसको दुनिया इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। स्टॉप क्राइंग दैट लाइफ इज अनफेयर, स्टार्ट मास्टरिंग। स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टार्ट चेजिंग पर्पस। स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, स्टार्ट क्रिएटिंग इट। तुम्हारा टाइम आएगा नहीं, तुम्हें बनाना पड़ेगा। अपने पेन को फ्यूल बनाओ, अपने साइलेंस को आर्मर बनाओ, अपने विजन को ऑब्सेशन बनाओ। ये यूनिवर्स ना रिवॉर्ड देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अडेप्ट करते हैं और अपने रूल्स खुद लिखते हैं। तो अपने रूल्स लिखो, अपना पाथ सेट करो, अपनी स्टोरी राइट करो और जीत जाओ। एंड लास्टली, तुम सीधे साधे बनकर, सेफ रहकर पावरफुल नहीं बन सकते। स्टे रूथलेस, स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना है।